हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज चैनल। आज मैं आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके मैंने पार्ट 1 अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और जा कर के देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद एंड में आप एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हमारी जो क्वेश्चंस मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं हेल्पफुल है। तो चलो मैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन हैगा, द ओनली आर्टरी विच सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी आर्टरी है जो सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही सप्लाई करती है? इसका राइट आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन ए, पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, इन द इन फॉलोइंग विच स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसे हम हार्ट का पेस मेकर कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस ए नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी बॉडी में कहाँ पर सिचुएटेड हैगा? किडनी में, नेक में, एब्डोमेन या फिर ब्रेन में? इसका राइट आंसर हैगा ऑप्शन डी, ब्रेन। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये स्मॉल होती है, एक सेकेंड, स्मॉल होती है एंड ओवल शेप्ड होती है। कैसी होती है? ओवल शेप्ड होती है। ठीक है। और क्या है, और ये लोकेटेड कहाँ होते हैं? लोकेटेड नियर बिहाइंड, लोकेटेड नियर बिहाइंड योर नोज। कहाँ पर? नोज पर। अगर आप इसको आप जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा ताकि क्यों मैं इसको डिलीट भी करने वाली हूँ क्योंकि इसके आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे सकूँ। एक सेकेंड, ये देखिए। ठीक है। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, ये अटैच्ड किससे होती है? ये अटैच्ड किससे होती है? इट इज अटैच्ड, अटैच्ड, किससे अटैच्ड होती है? हाइपोथैलेमस से। किससे? हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से। बाई अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बाई अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दिया क्या, ये एक तो स्मॉल होती है, ओवल शेप्ड होती है, लोकेटेड कहाँ पर होती है? बिहाइंड योर नोज, नोज के नीचे, नियर द अंडर साइड ऑफ योर ब्रेन। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये इसका जो अटैचमेंट होता है वो किससे होता है? तो हाइपोथैलेमस से, जो कि इसका किस लाइक स्ट्रक्चर होता है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर दैट ज्वाइंट द पैराइटल बोन विद ऑक्सीपिटल बोन इज। इसमें से ऐसा कौन सा एक स्ट्रक्चर है जो पैराइटल बोन को ऑक्सीपिटल बोन से ज्वाइंट करता है? इसका राइट आंसर रहेगा कोरोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पीएच ऑफ सलाइवा इज। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि पीएच क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इसके पहले वीडियो में एक शायद एक आई थिंक वन क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें भी एक या दो क्वेश्चन होगा। तो अगर आपको इकट्ठे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक साथ ही जितने भी पीएच वाली वीडियोस हैं वो मैं एक साथ ही बना दूंगी सारे क्वेश्चंस का। ठीक है। तो इसका क्या पूछा? पीएच ऑफ सलाइबा, तो क्या होगा? ऑप्शन ए, ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोटेरियल नोड्स इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट। जो साइनोटोरियल नोड्स होते हैं वो लोकेटेड होता हार्ट के किस पार्ट में? क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर है राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम।
और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? साइनोटियल नोड इज प्रेजेंट एट राइट, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? राइट अपर पार्ट, सॉरी वन थिंग, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम का जो राइट अपर कॉर्नर होता है वहां पर ये साइनोटोरियल नोड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ O2 इन इंस्पायर्ड एयर इज। आप देखो जैसे यहाँ पर ये इंस्पायर्ड पूछ रखा है, यहाँ पर एक एक्सपायर्ड वाला भी क्वेश्चन होता है। इसका इंस्पायर्ड में ऑक्सीजन किसकी वैल्यू पूछा हुआ है? ऑक्सीजन की, तो कितनी होती है? 21%। अगर यहीं पर CO2 का अगर पूछ ले तो CO2 का कितना होता है? 0.04%। ठीक है, और 70% क्या होता है? NO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक टाइप के सेल्स का अनदर टाइप सेल्स में, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर, इसे क्या कहते हैं? मेटाफेज। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ल्यूम्बर वर्टिब्री आर। जो ल्यूम्बर वर्टिब्री है उसका नंबर्स पूछा हुआ है। क्या? नंबर ऑफ ल्यूम्बर। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? 12। कितना होती है? 12। आई थिंक यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हैगा। कितना होता है? 12 होती है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको, थोरैसिक स्पाइन इज लोकेशन इन द अपर एंड मिडिल पार्ट ऑफ द बैक। कहाँ पर प्रेजेंट हो? जो थोरैसिक स्पाइन होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लोकेटेड इन द अपर एंड मिडिल पार्ट ऑफ द बैक। बैक का जो अपर और मिडिल पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट है। टोटल 12 वर्टिब्री होती हैं। लोकेटेड कहाँ पर? थोरैसिक स्पाइन एंड आर नंबर। ठीक है, इसका नंबर कैसे करते हैं? T1 to T12। ठीक है, each number corresponds with the nerves in that section of the spinal cord T1 through T5। ओके, इसका मिस्टेक है। इसका राइट आंसर क्या होगा मैं बता दूं, ये होगा 12। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन्स आर एक्सेप्ट। इसमें से जितनी भी फ्लैट बोन्स है, बट उसमें से क्या एक नहीं है, तो एक कौन सी नहीं है? तो कौन सी? वर्टिब्री। वर्टिब्री हमारी क्या है? फ्लैट बोन्स नहीं है। और हमारी जो फ्लैट बोन्स होती है मेड अप ऑफ लेयर ऑफ स्पॉन्ज बोन। किससे बनी होती हैं? स्पॉन्ज बोन से। जो स्पॉन्ज बोन होती हैं उनसे बनी होती हैं। बिटवीन 2 थिन लेयर्स। कितनी? 2 थिन लेयर्स। ठीक है, और ये जो दे फ्लैट शेप्ड नॉट राउंडेड। ये क्या होते हैं? फ्लैट शेप्ड होते हैं, राउंडेड नहीं होते। और पाई कहाँ पर जाते हैं? जैसे कि स्कल एंड रिब बोन्स में। और फ्लैट बोन्स कहाँ पर क्या होते हैं? फ्लैट बोन इज अ मैरो कैविटी, वन मैरो कैविटी। जो हमारी ये, एक सेकेंड इसको इरेज करती हूँ फिर बताती हूँ आपको। हमारी ये जो फ्लैट बोन होती है ये क्या होती है? बोन मैरो कैविटी। क्या होती है? बोन मैरो कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो हमारे फैलोपियन ट्यूब होती है उसका क्या फंक्शन होता है? ऑकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। किस लिए? ऑकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडीज।
ब्लड का टोटल अमाउंट क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, कितना होता है? 7 to 8%। कितना होता है? 7 to 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अबाउट। जो हमारी आरबीसी ब्लड्स होते हैं उनका जो है लाइफ स्पैन कितना होता है, मतलब कितने दिन तक जीवित रहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 120 days। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन इज नोन एज। जो स्मॉलेस्ट वेन होती है, वेन्स जो होती हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेन्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन दैट फॉर्म्स बैक ऑफ द हेड इज। जो बोन होती है फॉर्म्स बैक ऑफ द हेड, उसे क्या कहते हैं? उसका क्या होता है? ऑक्सीपट। ऑप्शन डी, ऑक्सीपट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कॉन्टेंस। हीमोग्लोबिन कहाँ से मिलती है हमें? इसका राइट आंसर होगा बोथ प्रोटीन्स एंड आयरन्स। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट होते हैं उसमें टोटल कितने चैम्बर, कितने होते हैं? 4 होते हैं। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। कौन कौन से पार्ट होते हैं? राइट, जैसे मान लो आपसे नाम पूछ लिया जाए तो क्या होता है? राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इसी तरह से इसके 2 और पार्ट होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेस वेयर आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इज। वह जगह बताओ जहां पर आरबीसीज प्रोड्यूस्ड होती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रेड बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड मीन्स एक्सहेल्ड। जब हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को एक्सपायर में छोड़ रहे हैं, तो फिर हमारे पास ऑक्सीजन की क्या कंसंट्रेशन होती है? मैंने भी आपको पहले इससे क्वेश्चन आया था, उसमें क्या पूछा था? इंस्पायर्ड पूछा हुआ था। जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, तब। अब यहाँ पर क्या है? एक्सपायर्ड जब करते हैं तब ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 16%। और इसमें क्या होता है? अगर हमने क्या किया, इन एक्सहेल किया, तो इसमें O2 तो ये पता चल गया तुम्हारा 16%, लेकिन CO2, अगर यहीं पर CO2 पूछ ले तो कितना होगा? CO2 कितना होता है? 40%। और यहाँ पर NO2 कितना होता है? 79%। कितना? 79%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटीज प्रोवाइडेड बाय। जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में इम्यूनिटीज प्रोवाइड होती हैं, वो किसके द्वारा प्रोवाइड होती हैं? इसका राइट आंसर हैगा बी, लिम्फोसाइट्स। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट द आर्टरी एंड वेन्स। वो उस ब्लड वेसल्स का नाम बताएं जो कनेक्ट करते हैं आर्टरीज एंड वेन्स को। आर्टरीज और वेन्स को कौन कनेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कैपिलरी। कैपिलरी है कि जो कि हमारे आर्टरी एंड वेन्स को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमस ग्लैंड लाइज इन। जो थाइमस ग्लैंड होती है वो कहाँ पर लाई करती हैगी? इसका राइट आंसर हैगा इन द अपर पार्ट्स ऑफ मेडिस्टिनम। कहाँ पर? ऑप्शन सी हैगा इन द अपर पार्ट्स ऑफ मेडिस्टिनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैगोसाइटोसिस इज मेनली डन बाय। जो फैगोसाइटोसिस होती है वो मेनली डन होती है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा WBC। इसका कभी कभी क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। WBC का फुल फॉर्म होता है, WBC क्या होता है फुल फॉर्म? वाइट ब्लड कार्बो सेल्स। ठीक है, और RBC का क्या होता है? रेड ब्लड कार्बो सेल्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ द सेल। इससे इजी क्वेश्चन और कोई हो भी नहीं सकता, और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा ना जाए। इस बार जो सीईटी का एग्जाम हुआ था एवीएमयू एंड केजीएमयू ने जो कि कराया हुआ था 2022 में, कब 2022 में 31 जुलाई को, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका राइट आंसर जो भी कुछ है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक जरूर करना। थैंक यू गाइस।